हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोल कंसेप्ट. दिस इज एक्चुअली पार्ट 2 ऑफ द प्रीवियस वन. इन द प्रीवियस वीडियो we have discussed Dalton's atomic theory and some basic definitions. Now we will come to the mole concept. So let's start. So mole concept. Atoms and molecules are too small to count, you know. जैसे हम नोटबुक्स, पेंसिल्स, बनानास, ऑरेंज, इनको काउंट कर सकते हैं. क्या एटम्स और मॉलिक्यूल्स को ऐसे काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते. टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम देयर नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एवोगैड्रोस नंबर. तो अब क्योंकि इनको काउंट नहीं कर सकते, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, एक नंबर दिया जिसको एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं Na, और ये नंबर है 6.023 इंटू 10 raised to the power 23. मोल इज द नंबर इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर. मोल क्या है? बेसिकली ये इक्वल है एवोगैड्रोस के नंबर के बराबर. जस्ट लाइक जैसे हम बोलते हैं एक डजन जो है वो 12 के इक्वल है, एक सेंचुरी जो है वो 100 के इक्वल है, और एक स्कोर जो है वो 20 के इक्वल है. वैसे ही एक मोल जो है वो इक्वल है एवोगैड्रो नंबर के इक्वल. तो मोल कैन बी डिफाइंड एज अ यूनिट विच रिप्रेजेंट 6.023 इंटू 10 raised to the 23 पार्टिकल्स ऑफ सेम मैटर. एक ही मैटर के इतने पार्टिकल्स होंगे तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है? 1 मोल को. नो, टर्म मोल वाज suggested by Ostwald, जिसका लैटिन मीनिंग है हीप. हीप मीन्स ढेर. A mole is defined as the amount of substance which contains same number of elementary particles like atoms, molecules or ions as the number of atoms present in 12 gram of C12. तो मोल क्या है? मोल को हम डिफाइन करते हैं जैसे सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, चाहे वो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं या आयंस हैं. वो नंबर क्या है? वही एवोगैड्रो नंबर. और द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम, वो कितने होते हैं? जितने 12 ग्राम ऑफ C12 में होंगे. वो एटम्स कितने हैं? जितने 12 ग्राम ऑफ 1 एटम ऑफ C12 में होंगे. तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं मोल को. मोल कंसेप्ट में ये टर्म्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट टर्म है एटॉमिक मास. अब एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास होता है मास ऑफ 1 एटम. मास ऑफ 1 एटम, एक एटम का मास, चाहे वो एटम नाइट्रोजन हो, चाहे वो एटम कार्बन हो, चाहे वो सोडियम हो. एटम कोई भी हो, लेकिन सिंगल एटम का मास उसको बोलते हैं एटॉमिक मास. अब ऐसे ही मॉलिक्यूलर मास क्या है? मॉलिक्यूलर मास इज द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल. एक मॉलिक्यूल के मास को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास. और एक और टर्म है मोलर मास. मोलर मास जो है इट इज़ द मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल्स. 1 मोल पार्टिकल्स मतलब 6.022 इंटू 10 raised to the power 23 पार्टिकल्स. इतने पार्टिकल्स विच इज इक्वल टू Na, एवोगैड्रोस नंबर. इतने पार्टिकल्स होंगे तो उसको बोलते हैं मोलर मास. तो आपको क्लियर है, एटॉमिक मास आ गया 1 एटम, मॉलिक्यूलर मास 1 मॉलिक्यूल, और मोलर मास जो है दिस इज इक्वल टू Na पार्टिकल्स का मास. अब मोलर मास ऑफ एटम्स क्या होगा? उसको क्या बोलेंगे? ग्राम एटॉमिक मास, GAM. मोलर मास ऑफ एटम्स उसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास, और मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल्स उसको बोलते हैं
ग्राम मॉलिक्यूलर मास, GMM। ये टर्म्स आपने याद रखनी है। मोलर मास ऑफ एटम्स है ग्राम एटॉमिक मास, और मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल्स है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एक बार फिर से देख लेते हैं। एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ वन एटम। मॉलिक्यूलर मास क्या है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। और मोलर मास ऑफ एटम उसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास, और मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल्स है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब यहाँ पे एक नाइट्रोजन का केस है। इसमें नाइट्रोजन जो है वो 14 यूनिट है। तो एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास जो है नाइट्रोजन का वो 14 यूनिट है। दैट मीन्स ये वन एटम का मास है। नाइट्रोजन के एक एटम का मास 14 यू है। अब जब बात करते हैं 14 ग्राम, तो ग्राम एटॉमिक मास अभी हमने पीछे पढ़ा, तो ये किसका मास है? 1 मोल एटम का मास। 1 मोल नाइट्रोजन एटम्स का मास है GMM, ग्राम एटॉमिक मास। तो जब हम U लिखते हैं दैट मीन्स 1 एटम। जब हम G लिखते हैं दैट मीन्स ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है जी। अब एटॉमिक मास अगर कार्बन का, एक कार्बन के एक एटम का, 1 एटम ऑफ कार्बन, 1 एटम कार्बन और 1 एटम ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 12 यू है, इसका 16 यू है। लेकिन अगर हम लिखें इसको 1 मोल ऑफ कार्बन, तो वो होगा 12 जी, और ऐसे ही ऑक्सीजन होगा 16 जी। नेक्स्ट, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। ये आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है इनफैक्ट इनका। तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास आपको पता है, जैसे हाइड्रोजन हमारे 2 हैं, तो इसका एटॉमिक मास कितना है? 1, प्लस ऑक्सीजन का कितना है? 16। तो यह है 16 प्लस 2 18 यू। ऐसे ही कैल्शियम का एटॉमिक मास है 40, और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड ट्वाइस है, तो हम क्या करेंगे? प्लस ट्वाइस ऑक्सीजन कितना है? 16 प्लस 1 ट्वाइस किया अगर इसको, तो ये हो गया हमारे पास 74 यू। ऐसे ही Na2SO4 है और डेकाहाइड्रेट है, 10 टाइम्स वाटर है। तो सोडियम जो है इसका 2 × 23 प्लस सल्फर 32 होता है, और 4 टाइम्स ऑक्सीजन इंटू 16 करेंगे, प्लस 10 क्या है? वाटर। तो वाटर का भी हमने ऊपर निकाला 18। तो इसको सिंप्लीफाई करके आप आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट है वाटर। वाटर के केस में जैसे अभी हमने नाइट्रोजन का केस देखा था, सेम वहाँ नाइट्रोजन एटम था, और वाटर यहाँ पे क्या है? मॉलिक्यूल H2O। ठीक है जी। इसमें अगर 18 यू लिखें तो वो उसका मॉलिक्यूलर मास है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल का मास है 18 यू, अभी हमने कैलकुलेट किया पीछे। लेकिन जब 18 जी लिखते हैं तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास GMM, तो ये है 18 जी। तो मीन्स यहाँ पे वाटर के कितने मोल हैं? Na मॉलिक्यूल्स, Na मॉलिक्यूल या एवोगैड्रो नंबर या 6.022 × 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, या 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो उनका जो मॉलिक्यूलर मास है वो ये डिपिक्ट कर रहे हैं। अब मोल कंसेप्ट में आगे बढ़ते हैं। तो 1 मोल इक्वल टू 6.022 × 10⁻23 एटम्स हैं, और इसको ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं, GAM। ये हमने देखा पीछे। ऐसे ही
अगर 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे तो उसको हम बोलते हैं GMM। ठीक है जी। अब आती है बात गैसियस स्टेट की। गैसियस स्टेट में हम जो भी देखते हैं गैसेस को, उसको देखते हैं STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्यों देखते हैं? क्योंकि गैसेस जो हैं वो डिफरेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या करती हैं? एक्सपैंड करती हैं या कंप्रेस होती हैं। इसलिए हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर लेते हैं, जो कि टेम्परेचर होता है 273 के और प्रेशर उसमें रहता है 1 एटमॉस्फेरिक, ताकि उसमें कंट्रैक्शन या एक्सपेंशन जो है ये ना हो। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास 1 मोल गैस का कितना है? 22.4 लीटर, यहाँ एवोगैड्रो नंबर के इक्वल है। तो इसमें कोई भी गैस हो, ये मैटर नहीं करता कि गैस ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है। गैस कोई भी हो, उसकी फिक्स क्वांटिटी 22.4 लीटर में क्या होगा? 1 मोल होगा इक्वल टू Na होगा। क्लियर? नेक्स्ट, अब देखते हैं कुछ फार्मूला कैलकुलेट करते हैं। इन केस अगर हमने एटॉमिक सब्सटेंसेस का फार्मूला कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। इसको करने के लिए हम लिखेंगे गिवन मास कितना है डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कितना है तो हमारे नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। गिवन मास को हम m से लिखते हैं और ग्राम एटॉमिक मास आपको पता है GAM से लिखते हैं, तो ये फार्मूला वहाँ पे लगेगा। ऐसे ही मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो n, तो हम देखेंगे गिवन मास कितना है और नीचे लिखेंगे GMM, नंबर ऑफ मोल्स n निकालने हैं किसके? मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के। तो हमें गिवन मास कितना है उस मॉलिक्यूलर सब्सटेंस का, उसको डिवाइड करना है ग्राम मॉलिक्यूलर मास से। ऐसे ही अगर गैसियस सब्सटेंसेस हैं, गैसियस सब्सटेंसेस के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो हम क्या करेंगे? वॉल्यूम एट STP इन लीटर्स कितना होगा और उसको डिवाइड करेंगे 22.4 लीटर से, तो n आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम इन STP और 22.4 लीटर। ऐसे ही अगर हमारे पास है नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं तो वहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम लिखते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला? n इजिकल टू n नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na। तो ये फॉर्मूला लगा के हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स से नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला इन केस ऑफ टू फाइंड n and that is number of moles in all the cases। हमने क्या किया? नंबर ऑफ मोल्स जो है वो फाइंड कर लिए। तो इसकी आप प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट चलते हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं कुछ। फर्स्ट है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 92 ग्राम्स ऑफ H2SO4। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हमें n निकालना है, m हमें दिया गया है और ये क्या है? GMM निकालना है हमें। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं फार्मूला हमारा सिंपल है, n इजिकल टू m अपॉन GMM। तो इसका
मॉलिक्यूलर मास हमने निकालना है H2SO4 का। तो M जैसे मैंने आपको बताया 392 ग्राम्स है, ठीक है। H2SO4 GMM ऑफ H2SO4 ये कितना होगा, ट्वाइस H प्लस सल्फर 32 प्लस 4 टाइम ऑक्सीजन 16 इक्वल टू 98 ग्राम्स। तो N आप कैलकुलेट कर लो, इसको इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करो। N कितना आ गया हमारे पास, पहले M 392 और GMM कितना आया 98। तो जो भी आएगा वो आपका आंसर है, वो उतने नंबर ऑफ मोल्स आपको मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट जो है एक क्वेश्चन, टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 44.8 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमें V दिया है, एट STP दिया हुआ है, एट STP दिया हुआ है V ऑलरेडी। तो हमने क्या करना है, N निकालना है। N के लिए आपको फॉर्मूला बताया मैंने, V एट STP वो तो दिया हुआ है, तो इसको डिवाइड किससे करना है, सिंपल 22.4 लीटर से। तो ये आएगा 4.8 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। तो कितने मोल्स आ गए, 2 मोल्स। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है जी। अब ये एक प्रॉब्लम है, ये मैं आपको असाइनमेंट दूंगा। इसमें क्या करना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के आपको नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं। किसमें, 53 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट जो है 53 ग्राम्स, तो यहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट एक तो सोडियम का पता करना है, इसके नंबर ऑफ एटम्स पता करने हैं, एक कार्बन के नंबर ऑफ एटम पता करने हैं, और फिर ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स पता करने हैं आपको। वही जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए उनके बेसिस पे। तो ये आपकी होम असाइनमेंट है, जो भी हमने पीछे पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करिए, वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखिए और क्वेश्चंस करिए। टेक्स्ट बुक से भी क्वेश्चन लीजिए, जो यहाँ पे ऑलरेडी किए हैं उनको भी सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये मोल कंसेप्ट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। सो इसको जितना आप करोगे उतना अच्छे से समझोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।